इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का टॉपिक 6.2 द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इवन दो द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिन बाय मिशर एंड द प्रोपोजिशन फॉर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस बाय मेंडल वेयर ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम बट दैट द DNA एक्ट ए जेनेटिक मटेरियल टूक लॉन्ग टू बी डिस्कवर्ड एंड प्रूवन। यद्यपि मिशर ने न्यूक्लिन का डिस्कवर कर लिया और मेंडल ने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बता दिया, एक ही समय में दोनों की डिस्कवरी आई थी, दोनों ने बताया था, लेकिन फिर भी DNA जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, इसको प्रूव होने में काफ़ी समय लग गया। बाय 1926 द क्वेस्ट टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म फॉर जेनेटिक इनहेरिटेंस हैज रीच्ड टू मॉलिक्यूलर लेवल। 1926 तक जो जेनेटिक मटेरियल क्या है, किस तरह से जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र होता है, वो मॉलिक्यूलर लेवल तक उसका जो खोज है वो पहुंच गया। प्रीवियस डिस्कवरीज बाय ग्रेगोर मेंडल, वॉल्टर सटन, थॉमस हंट मॉर्गन एंड न्यूमेरस अदर साइंटिस्ट हैड नैरोड द सर्च टू द क्रोमोसोम लोकेटेड इन न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट सेल्स। पहले जो डिस्कवरी हुई थी जिसमें ग्रेगोर मेंडल, वॉल्टर सटन, थॉमस हंट मॉर्गन और भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो डिस्कवरी की थी, सर्च किया था, तो उन्होंने क्रोमोसोम के बारे में, क्रोमोसोम पे उन्होंने स्टडी किया। उनकी जो सोच थी वो क्रोमोसोम के आसपास थी, जो कि बहुत सारे मैक्सिमम सेल के न्यूक्लियस के अंदर में प्रेजेंट होता है। बट द क्वेश्चन ऑफ व्हाट मोलिक्यूल वाज एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल हैड नॉट बीन आंसर्ड। लेकिन तब भी ये क्वेश्चन तब भी बना हुआ था कि एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल है क्या, तब तक उसका जवाब जो है नहीं आया था। अब हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को देखते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इन 1928 फ्रेडरिक ग्रिफ्थ in a series of experiment with Streptococcus pneumoniae bacterium responsible for pneumonia witnessed a miraculous information in the bacteria। 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट ने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया, मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया, किसके ऊपर, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के ऊपर। और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या है, तो एक बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया कॉज करता है। तो आपको यहाँ पे ही क्वेश्चन बन गया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने कराया था, तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने कराया था। किसके ऊपर कराया था, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के ऊपर। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या है, तो एक बैक्टीरियम है जो कि निमोनिया कॉज करता है, ठीक है। विटनेस्ड अ मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कराए, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कराए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के ऊपर, तो उन्हें एक मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन दिखा बैक्टीरिया के अंदर, मतलब आश्चर्य करने वाला ट्रांसफॉर्मेशन दिखा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट द लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हैड चेंज्ड इन फिजिकल फॉर्म। एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो उसमें ये देखा गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट मीन्स बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया के फिजिकल फॉर्म में चेंज हुआ। क्या चेंज था, आगे देखते हैं। व्हेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया आर ग्रोन ऑन कल्चर प्लेट। जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को जब कल्चर प्लेट पर ग्रो कराया गया, सम प्रोड्यूस स्मूदी शाइनी कॉलोनीज वाइल अदर प्रोड्यूस रफ कॉलोनीज। कुछ जो बैक्टीरिया थे वो अपने आसपास स्मूदी शाइनी कॉलोनी को बनाया, उन्होंने प्रोड्यूस किया, जिसको कि हमने एस नाम दिया, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो रफ कॉलोनी जिन्होंने बनाया, जिसको हमने आर स्ट्रेन नाम दिया। दिस इज बिकॉज द एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट व्हाइल आर स्ट्रेन बैक्टीरिया डज नॉट। ऐसा इसलिए नाम है बिकॉज एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है उसके आसपास म्यूकस का कोट बना, लेकिन जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया था उसके आसपास म्यूकस का कोट नहीं बना था। माइस इन्फेक्टेड विद द एस स्ट्रेन डाई फ्रॉम निमोनिया इन्फेक्शन, बट माइस इन्फेक्टेड विद आर स्ट्रेन बैक्टीरिया डू नॉट डेवलप निमोनिया। जब उन्होंने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को से माइस को इन्फेक्ट करवाया तो माइस की डेथ हो गई, चूहे की डेथ हो गई। और जब उन्होंने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया से माइस को इन्फेक्ट करवाया तो उसकी डेथ नहीं हुई, मतलब माइस जो है वो जिंदा रह गया,
ठीक है। तो इसीलिए इस स्ट्रेन बैक्टीरिया को वायरुलेंट कहा गया है। वायरुलेंट दैट मीन्स कि खतरनाक, जिसके कारण मौत हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उसके लिए भी लिखा है, इस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है उसको जब माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया तो माइस की डेथ हो गई, लेकिन जब आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया तो माइस की डेथ नहीं हुई, माइस जो है वो जिंदा रह गया, ठीक है। अब ग्रिफिथ वाज एबल टू, उसके बाद इससे पता चला कि जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था वो वायरुलेंट था, मतलब कि डेथ कॉजिंग था, और जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया था वो डेथ कॉजिंग नहीं था। उसके बाद ग्रिफिथ ने क्या किया कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को उन्होंने हीट कर दिया, और हीट करने के बाद ही ऑब्जर्व्ड दैट हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्टेड इनटू माइस डिड नॉट किल देम। ग्रिफिथ ने क्या किया, इस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट करके किल कर दिया, मार दिया, और उसके बाद जब उन्होंने माइस के अंदर इसको इंजेक्ट किया तो माइस की डेथ नहीं हुई। लेकिन जब उन्होंने व्हेन ही इंजेक्टेड अ माइस अ मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड एस एंड लाइव आर बैक्टीरिया द माइस डाइड, ठीक है। यहाँ पे देखो उसको बनाया कि जब उन्होंने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस जो है वो जिंदा रह गया, माइस की मौत नहीं हुई। लेकिन जब उन्होंने एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया को आर स्ट्रेन के साथ मिला के तब माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस की डेथ हो गई, ठीक है। तो इसके बाद उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, ग्रिफिथ का कंक्लूजन था, ही कंक्लूडेड दैट द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया था उसके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कुछ चेंज हुआ है, किसके थ्रू, एस स्ट्रेन हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के थ्रू। कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, मतलब कुछ ऐसा सब्सटेंस था जो कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ, जिसके कारण आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है वो स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट बनाना शुरू किया और वायरुलेंट बन गया, मतलब डेथ कॉजिंग बन गया। दिस मस्ट बी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, निश्चित रूप से ये जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर होने की वजह से हुआ है। हाउएवर द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट। ये तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से पता चल गया कि कुछ ऐसा जेनेटिक मटेरियल था जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर गया है, जिस वजह से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है वो वायरुलेंट हो गया, उसके बाहर में स्मूथ पॉलीसेकेराइड बन गया। लेकिन वो क्या जेनेटिक मटेरियल था, उसका नेचर कैसा था, इस चीज़ का पता अभी भी नहीं चला था। तो ये हमारा ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट हुआ, जिसको कि हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आपको इसको ऐसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे बनता है कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने करवाया, कब हुआ, किस पे करवाया, क्यों करवाया, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।